उत्तर प्रदेश चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 58% मतदान हो चुके हैं। साल 2012 में इन 59 सीटों पर करीब 61% और साल 2017 में करीब 62% वोट पड़े थे। मतलब इस बार वोट कम पड़े हैं। इस बार वोटिंग की खास बात यह रही कि जहां किसान आंदोलन का असर था, सिख वोट ज्यादा था या पासी बहुलता वाली सीट थी, वहां मतदान ज्यादा हुआ। शहरी क्षेत्रों में कम वोट पड़े हैं। बीजेपी के लिए चौथा चरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ऐसे में चलिए समझते हैं कि इस फेज में बीजेपी को डेंट हुआ है या प्लस में रही है। पिछले 3 फेज की तरह समाजवादी पार्टी सीटों में बढ़ोतरी का जो नैरेटिव सेट करने में सफल हो पाई या नहीं, वो भी देखते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में बांदा में 57%, फतेहपुर में 56%, हरदोई में 55%, लखीमपुर खीरी में 62%, लखनऊ में 54%, पीलीभीत में 61%, रायबरेली में करीब 58%, सीतापुर में करीब 58% और उन्नाव में करीब 54% वोट पड़े हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं लखीमपुर खीरी का हाल, जहां किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में लखीमपुर खीरी का किसान आंदोलन सुर्खियों में रहा। तिकोनिया में किसानों पर जीप चढ़ाने की घटना में मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई। यहां जो है वो सुबह से ही वोटिंग प्रतिशत हाई रहा। शायद ये किसानों का गुस्सा ही हो रहा हो जो मतदान के जरिए उन्होंने निकाला हो। लखीमपुर में पलिया विधानसभा सीट भी है। यहां पर सिख वोटर बहुत ज्यादा हैं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के लिए सिखों में जो है वो काफी नाराजगी देखी गई। यहां भी 62% के करीब वोट पड़े हैं, यानी औसत से ज्यादा। साल 2017 में लखीमपुर में जो सभी 8 सीटें हैं बीजेपी के पास थी, लेकिन अब की बार यहां कड़ी चुनौती मिलती हुई दिख रही है। अब आप बात करते हैं मिनी पंजाब की। बंटवारे के बाद सिख समुदाय का एक बड़ा भाग लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में आकर बस गया था। खीरी की तुलना में पीलीभीत में सिख समुदाय जो है वो ज्यादा है। पीलीभीत में पूरनपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा सिख हैं। इसे आप कह सकते हैं कि मिनी पंजाब कहा जाता है। यहां 65% की भारी वोटिंग हुई है, औसत से करीब 7% ज्यादा। पीलीभीत से बीजेपी के जो सांसद हैं वरुण गांधी, वो लगातार अपनी ही पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। किसान आंदोलन पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था उन्होंने। यहां सिख वोटर के साथ ही जाटव और पासी वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं। यहां करीब 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2017 में यहां की सभी 4 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी, लेकिन अब की बार इन क्षेत्रों में बढ़ी वोटिंग और वरुण गांधी की नाराजगी भारी डेंट पहुंचा सकती है बीजेपी को। चौथे चरण के मतदान में मुस्लिम बाहुलता वाली सीटों पर वोटिंग प्रतिशत को देखें तो पीलीभीत, लखनऊ और लखीमपुर खीरी में इनकी संख्या करीब 20% से ज्यादा है। पीलीभीत में करीब 24% मुस्लिम आबादी है और वहां 62% वोट पड़े हैं। लखनऊ में जो है वो मुस्लिम आबादी करीब 22% है और 55% वोट पड़े हैं। और लखीमपुर खीरी में आप कह सकते हैं कि 20% के करीब मुस्लिम आबादी है और वहां पर 63% वोट पड़े हैं। सीतापुर में 19% जो है मुस्लिम आबादी है और वहां पर 59% वोट पड़े हैं। और हरदोई में भी करीब 14% के करीब जो है वो मुस्लिम आबादी है और 56% के आसपास वोट पड़े हैं। पीलीभीत में औसत से करीब 4% ज्यादा वोट पड़े। तराई बेल्ट वाले जो पीलीभीत में सिख और बांग्ला भाषा बोलने वाले वोटर भी हैं। मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है। सिख पहले से ही बीजेपी से नाराज हैं। शायद ममता बनर्जी का बांग्ला भाषा बोलने वाले वोटर पर असर पड़ा हो, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव के साथ भी कैंपेन एक तरह से किया था। मुस्लिम का जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन एसपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं पासी जाति के वोटर की। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में 9 जिलों में मतदान था, जिनमें से 5 जिले हैं वो ऐसे थे जहां पर अनुसूचित जाति औसत 30% है। सीतापुर में सबसे ज्यादा 31% अनुसूचित जाति के लोग हैं। पासी की संख्या बहुत ज्यादा है, यहां पर जो है 59% तक मतदान हुआ। हरदोई में एससी आबादी जो है वो करीब 31% है। पासी और धोबी वोटर निर्णायक भूमिका में है। यहां 56% मतदान हुआ है। उन्नाव में भी करीब 31% जो है एससी आबादी है। पासी जो वोटर हैं वो ज्यादा हैं। यहां भी जो है 56% वोट पड़े हैं। ऐसे ही रायबरेली में भी करीब जो है 30% पासी और दलित हैं। यहां वोटिंग प्रतिशत 59% रहा। किसान आंदोलन के बाद चर्चा में रहा लखीमपुर खीरी में 25% जो है एससी हैं। यहां सबसे ज्यादा 63% वोट पड़े हैं। वोटिंग प्रतिशत को देखकर लगता है कि कुछ जगहों पर औसत से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछली बार सीतापुर, उन्नाव, हरदोई और लखीमपुर सीटों पर पासी वोटर का बीजेपी की तरफ झुकाव था, लेकिन अब की बार ये बीजेपी से दूर हुए हैं। किसान आंदोलन का असर भी दिखा है। ऐसे में बीएसपी से पहले ही जो है वो दूर हुए पासी वोटर के पास।
समाजवादी पार्टी में के साथ जाने का एक विकल्प था। शायद इससे अखिलेश यादव को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बीजेपी के आपको स्ट्रांग होल्ड वाली सीट की चर्चा करते हैं। लखनऊ से बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतती आई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण जो है वो बिगड़ जाते हैं। 9 में से मोहनलालगंज ऐसी सीट है जहां से आज तक बीजेपी नहीं जीत सकी है। साल 2017 में मोदी लहर थी, 8 सीट जीत गई, लेकिन मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया। मलिहाबाद, बख्शी का तालाब और मोहनलालगंज में वोटिंग ज्यादा हुई है। वहीं जहां पर बीजेपी मजबूत दिख रही है, जैसे कि लखनऊ कैंट, लखनऊ सेंट्रल और सरोजनी नगर, वहां पर जो बाकी सीटों की तुलना में कम वोट पड़े हैं। शायद अब की बार जो बीजेपी का वोटर जो है वो उसमें कम उत्साह दिखा है। लखनऊ वेस्ट में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यहां करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, यहां 55% जो है वो वोट पड़ा है। सरोजनी नगर में 53% वोट पड़े हैं, यहां मुकाबला ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का होता दिखा। यानी संकेत साफ था कि पहले 3 फेज की तरह ही चौथे फेज में भी किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखा। सिख, मुस्लिम और कुछ जगहों पर जो बांग्ला बोलने वाले वोटर ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया। माना जा रहा था कि चौथा चरण बीजेपी के लिए फायदा देने वाला साबित होगा, लेकिन किसान बेल्ट में जो बंपर वोटिंग हुई है वो ऐसे संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी गेन करती हुई दिख रही है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।